नमस्कार। जय हिंद साथियों। 14 अप्रैल भारत के संविधान के निर्माता और आधुनिक मनु कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का 14 अप्रैल जयंती थी। 14 अप्रैल को पूरा भारत उनके इस योगदान को सत सत नमन करता है। मेरे प्यारे साथियों, अंबेडकर साहब जी का पूरा जीवन ही किसी न किसी में प्रेरणा का स्रोत रहा है, लेकिन साथ ही साथ दलितों के हक के लिए लड़ते हुए उनका कुछ न कुछ नाता विवादों में से हमेशा बना रहा है। एक ऐसा विवाद जिसके बारे में सब लोग सुनना चाहते हैं। आपने कई बार पॉडकास्ट में सुना होगा, बातचीत में सुना होगा कि नेहरू जी और अंबेडकर जी के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया था एक दलित नेता से कि अंबेडकर जी को भारत रत्न देने में इतनी देरी क्यों हुई। क्या इसके पीछे वजह कांग्रेस सरकार कोई विवाद था, या इसको यह भी कह सकते हैं कि क्या इसके पीछे की वजह कांग्रेस अंबेडकर जी को पसंद नहीं करती थी। क्या यह एक वजह थी। अब सवाल यह उठता है कि बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं आपको कुछ एविडेंस बताऊंगा। जो घटनाएं बताऊंगा उन घटनाओं से यह स्पष्ट होगा कि हाँ, यह बात सही है कि अंबेडकर जी और नेहरू जी के बीच में संबंध उतने सरल नहीं थे। अभी पिछले कुछ दिनों में संसद में खूब हंगामा हुआ जब अमित शाह जी ने अंबेडकर जी को लेकर एक बयान दिया। तभी जब विपक्षी पार्टी जो मुख्यमंत्री पक्ष पार्टी कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू किया कि जो बीजेपी है वह अंबेडकर जी के विरोधी हैं, लेकिन तभी बीजेपी भी हमलावर हुई विपक्षी के ऊपर और कहा कि वो कांग्रेस ही है जिसने सबसे ज़्यादा अपमान अंबेडकर जी का किया। देखिए क्या है इस मामले में कितनी सच्चाई, आप इसको थोड़ा समझिए। मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा की जब पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा में चुनाव उससे पहले जुलाई अगस्त में हो चुके थे। संविधान सभा के सदस्य बनना चाहते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुंबई से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता बीजी खारे उनके कदम ऑपोजिट में उतर आए, यानी कि उनका विरोध करना शुरू किया और वहां से उनको कोई सफलता नहीं मिली। संविधान सभा में जाने से तभी आगे आए मुस्लिम लीग के प्रोमिनेंट लीडर जोगेंद्र नाथ मंडल साहब। उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको इलेक्शन लड़वाएंगे और इस इलेक्शन के लिए आपको यह जयसूल कुरना की सीट देते हैं। जयसूल कुरना की सीट से मुसलमान लीग के सहयोग से अंबेडकर जी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन क्योंकि विभाजन हुआ तो जयसूल कुरना पूर्वी बंगाल का पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। तो अव्यास बात की थी जयसूल कुरना की इस जीत के भारत की संविधान सभा के लिए कोई मायने नहीं बचे थे। ऐसे में स्थिति फिर विकट हो गई और आखिर में आकर उन्होंने जिस सीट से इलेक्शन लड़ा था उन्हें पुनः सीट